रामायण के अनुसार अश्वमेध यज्ञ की पूर्ति के बाद भगवान श्री राम ने बड़ी सभा का आयोजन कर सभी देवताओं, राजाओं, ऋषि मुनियों, किन्नरों व यक्षों आदि को उसमें आमंत्रित किया। नारद मुनि के भड़काने पर सभा में आए एक राजा ने भरी सभा में ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी को प्रणाम किया। ऋषि विश्वामित्र क्रोध से भर उठे और उन्होंने श्री राम से कहा कि अगर सूर्यास्त से पूर्व उस राजा को श्री राम ने मृत्यु दंड नहीं दिया तो वो राम को श्राप दे देंगे। इस पर श्री राम ने उस राजा को सूर्यास्त से पहले मारने का प्रण ले लिया। श्री राम के प्रण की खबर पाते ही राजा भागा भागा हनुमान जी की माता अंजनी की शरण में गया और बिना पूरी बात बताए उनसे प्राण रक्षा का वचन मांग लिया। माता अंजनी ने हनुमान जी को राजा की प्राण रक्षा का आदेश दिया। हनुमान जी ने भी श्री राम की शपथ लेकर कहा कि कोई भी राजा का बाल बांका नहीं कर पाएगा। परंतु जब राजा ने बताया कि भगवान श्री राम ने उसका वध करने का प्रण किया है तो हनुमान जी धर्म संकट में पड़ गए कि कैसे राजा के प्राण बचाएं और माता का दिया वचन कैसे पूरा करें और कैसे भगवान श्री राम को श्राप से बचाएं। धर्म संकट में उलझे हनुमान जी को एक योजना सूझी। हनुमान जी ने राजन से सरयू नदी के तट पर बैठकर राम नाम जपने के लिए कहा। खुद सूक्ष्म रूप में हनुमान जी राजा के पीछे छिप गए। जब राजा को खोजते हुए श्री राम सरयू तट पर पहुंचे तो देखा कि राजा राम नाम जप रहा है। प्रभु श्री राम ने सोचा, ये तो भक्त है, मैं भक्त के प्राण कैसे ले सकता हूं। राजभवन लौटकर श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही। विश्वामित्र अपनी बात पर अडिग रहे और श्री राम को फिर से राजा के प्राण लेने हेतु सरयू तट पर जाना पड़ा। अब श्री राम के सामने भी धर्म संकट खड़ा हो गया कि कैसे वो राम नाम जप रहे अपने ही भक्त के प्राण ले। राम सोच रहे थे कि हनुमान जी को उनके साथ होना चाहिए था, परंतु उन्हें क्या पता कि हनुमान जी तो अपने ही आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप से एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। हनुमान जी को यह पता था कि राम नाम जपते हुए राजा को कोई भी नहीं मार सकता, खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं। सरयू तट लौटकर जब श्री राम ने राजा को मारने हेतु जब शक्ति बाण निकाला तो हनुमान जी के कहने पर राजा राम राम जपने लगा। श्री राम जानते थे राम नाम जपने वाले पर शक्ति बाण असर नहीं करेगा। वो असहाय होकर राजभवन लौट गए। विश्वामित्र उन्हें वापस देखकर श्राप देने को उतारू हो गए और राम को फिर सरयू तट पर लौटना पड़ा। इस बार राजा हनुमान जी के इशारे पर जय सिया राम जय जय हनुमान गा रहा था। प्रभु श्री राम ने सोचा कि मेरे नाम के साथ साथ ये राजन शक्ति और भक्ति की जय बोल रहा है, ऐसे में कोई अस्त्र शस्त्र इसे मार नहीं सकता। इस संकट को देखकर श्री राम मूर्छित हो गए। तब ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम को इस तरह संकट में ना डालें। उन्होंने कहा कि श्री राम चाहकर भी राम नाम जपने वाले को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बल राम के नाम में है और खुद राम में नहीं है। संकट बढ़ता देखकर ऋषि विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया। मामला संभलते देखकर राजा के पीछे छिपे हनुमान वापस अपने रूप में आ गए और श्री राम के चरणों में आ गिरे। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान जी ने इस प्रसंग से सिद्ध कर दिया कि भक्ति की शक्ति सदैव आराध्य की ताकत बनती है तथा सच्चा भक्त सदैव भगवान से भी बड़ा रहता है।